साउथ कोरिया, जिसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रूप में जाना जाता है, कोरियन पनीनसुला के सदर्न पार्ट में स्थित एक गतिशील, तकनीकी रूप से उन्नत देश है, जिसकी सीमा उत्तर में उत्तर कोरिया, वेस्ट में येलो सी और ईस्ट में सी ऑफ जापान से लगती है। लगभग 52 मिलियन लोगों की आबादी के साथ साउथ कोरिया अपने उल्लेखनीय आर्थिक विकास, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। आधुनिक शहरों से लेकर शांत परिदृश्यों तक यह देश परंपरा और नवाचार का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। साउथ कोरिया कोरियन पनीनसुला के सदर्न पार्ट पर स्थित है, जो दक्षिण ईस्ट में कोरिया स्ट्रेट द्वारा जापान से और वेस्ट में येलो सी द्वारा चीन से अलग है। देश का टोटल एरिया लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो इसे यूनाइटेड स्टेट्स के इंडियाना राज्य से थोड़ा छोटा बनाता है। देश के भूगोल की विशेषता पहाड़ों से है, जो इसके लगभग 70% भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं, जिसमें ईस्ट तट के साथ टीबीक माउंटेन्स है। ये पहाड़ कई राष्ट्रीय उद्यानों और प्राकृतिक भंडारों का घर हैं, जो शानदार दृश्य और लंबी पैदल यात्रा और स्कीइंग जैसे मनोरंजक अवसर प्रदान करते हैं। कैपिटल सियोल से होकर बहने वाली हान नदी देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। साउथ कोरिया में 4 अलग अलग मौसमों के साथ टेम्परेट क्लाइमेट का अनुभव होता है। सर्दियाँ ठंडी और शुष्क होती हैं, जिसमें तापमान अक्सर 0 से नीचे चला जाता है, जबकि गर्मियाँ गर्म और आर्द्र होती हैं। अक्सर मानसून के मौसम के कारण भारी वर्षा होती है। वसंत और शरद ऋतु में हल्के तापमान और जीवंत प्राकृतिक दृश्य मिलते हैं, खासकर चेरी ब्लॉसम सीजन और शरद ऋतु के पत्तों के दौरान। साउथ कोरिया का इतिहास सिला, गोरियों और जोसियन राजवंशों जैसे प्राचीन साम्राज्यों से जुड़ा है, जो 1000 साल से अधिक समय तक चले और कोरियाई संस्कृति, कला और शासन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। हालांकि देश का आधुनिक इतिहास कोरियाई युद्ध के बाद उत्तर कोरिया से इसके विभाजन से परिभाषित होता है। यह एक संघर्ष था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया के कब्जे के 2 क्षेत्रों में विभाजन से उत्पन्न हुआ था, सोवियत समर्थित उत्तर और यूएस समर्थित दक्षिण। युद्ध के बाद साउथ कोरिया को सियोल के साथ एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। देश ने 20वीं शताब्दी के दौरान महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से गुजरा। कोरियाई युद्ध की तबाही से उभरकर दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। देश शुरू में सत्तावादी शासन के अधीन था, लेकिन 1980 के दशक के उत्तरार्ध में लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया और तब से राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक शासन का एक मॉडल बन गया है। साउथ कोरिया की राजनीतिक प्रणाली एक राष्ट्रपति गणराज्य है। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों के रूप में कार्य करता है, जिसे एक ही 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। देश में एक राष्ट्रीय सभा भी है, जो एक सदनीय विधायिका है और एक मजबूत न्यायिक प्रणाली है। साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वीं सबसे बड़ी है और इसे अपने तेज औद्योगिकीकरण और तकनीकी कौशल के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। कोरियाई युद्ध के बाद साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, लेकिन शिक्षा, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर केंद्रित नीतियों के माध्यम से यह एक उच्च तकनीक वाला औद्योगिक राष्ट्र बन गया। देश अपने प्रभावशाली वैश्विक ब्रांडों जैसे सैमसंग, एलजी, हुंडई और किया के लिए जाना जाता है, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात संचालित है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, जहाज, पेट्रोकेमिकल और स्टील सहित प्रमुख निर्यात शामिल हैं। अपने भारी उद्योगों के अलावा साउथ कोरिया नवाचार और टेक्नोलॉजी में अग्रणी बन गया है। यह दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली तकनीकी कंपनियों का घर है, जिसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, जो मोबाइल उपकरणों और अर्धचालकों में एक वैश्विक नेता है, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अपने अभिनव उपभोक्ता उत्पादों के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया 5G तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी अग्रणी है। देश की अर्थव्यवस्था को उच्च शिक्षित कार्यबल,
मजबूत बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास पर जोर से लाभ मिलता है। अपने छोटे आकार के बावजूद साउथ कोरिया एक प्रभावशाली वैश्विक आर्थिक शक्ति है और एशियाई और विश्व बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी है। साउथ कोरिया की संस्कृति पारंपरिक प्रथाओं और आधुनिक प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण है। कन्फ्यूशिवाद, बौद्ध धर्म और देश के ऐतिहासिक साम्राज्यों का प्रभाव वास्तुकला से लेकर दैनिक जीवन तक हर चीज में देखा जा सकता है। देश अपने भोजन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें किमची जैसे व्यंजन हर भोजन में मुख्य होते हैं। अन्य लोकप्रिय व्यंजनों में बिबिम्बाप, बुलगोगी और सैमग्योप्सल शामिल हैं। अपनी समृद्ध पाक परंपराओं के अलावा साउथ कोरिया एक संपन्न कला और मनोरंजन परिदृश्य का घर है। कोरियाई संगीत, विशेष रूप से के-पॉप ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, जिसमें BTS, ब्लैकपिंक और EXO जैसे समूहों ने बड़े पैमाने पर वैश्विक अनुसरण प्राप्त किया है। के-पॉप का उदय बड़े कोरियाई लहर या हल्लू का हिस्सा है, जो टेलीविजन नाटकों, फिल्मों, फैशन और सौंदर्य उत्पादों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कोरियाई संस्कृति के प्रसार को संदर्भित करता है। स्क्विड गेम और क्रैश लैंडिंग ऑन यू जैसे कोरियन ड्रामास के ड्रामा ने इंटरनेशनल ऑडियंस को आकर्षित किया है, जिसने साउथ कोरिया को एक सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में वैश्विक मान्यता दिलाने में योगदान दिया है। पारंपरिक कला रूपों जैसे कि हनबोक, पारंपरिक कोरियाई कपड़े और हंजी, हाथ से बने कागज का जश्न मनाया जाता है। संग्रहालयों, सांस्कृतिक उत्सवों और प्रदर्शनों के माध्यम से कोरियाई विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों में से एक है, जो अपने अत्याधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे, विश्व स्तरीय इंटरनेट स्पीड और रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचारों के लिए जाना जाता है। यह देश भर में 5G नेटवर्क तैनात करने वाले पहले देशों में से एक था और तकनीकी विकास पर इसके जोर ने इसे नवाचार में वैश्विक नेता बना दिया है। देश की शिक्षा प्रणाली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (STEM) पर भी जोर देती है, जो एक उच्च कुशल कार्यबल का निर्माण करती है, जो देश की तकनीकी उपलब्धियों में योगदान देता है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास में इसके निवेश के माध्यम से ग्रीन एनर्जी और स्थिरता के लिए साउथ कोरिया की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। साउथ कोरिया आगंतुकों के लिए आकर्षण की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। कैपिटल शहर सियोल एक जीवंत महानगर है, जो आधुनिक वास्तुकला और ऐतिहासिक स्थलों के मिश्रण के लिए जाना जाता है। सियोल के प्रमुख आकर्षणों में ग्योंगबोकगंग पैलेस, बुकचोन हनोक गांव और मायोंगडोंग शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। आगंतुक नामसन सियोल टॉवर या गंगनम के ट्रेंडी जिले की सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। कैपिटल से परे साउथ कोरिया सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य और ऐतिहासिक स्थलों का घर है। दक्षिणी तट पर स्थित बुसान शहर अपने समुद्र तटों, समुद्री भोजन बाजारों और ब्योमियोसा टेम्पल और गमचेन संस्कृति गांव जैसे सांस्कृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। जेजू द्वीप, जो अपने ज्वालामुखी परिदृश्य और सुंदर समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, पर्यटकों के लिए एक और लोकप्रिय गंतव्य है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा साउथ कोरिया में कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे कि ग्योंगजू में सेओकगुराम ग्रोटो और बुलगुक्सा मंदिर और जेजू ज्वालामुखी द्वीप और टफकोन। साउथ कोरिया एक आकर्षक देश है, जिसका इतिहास समृद्ध है, अर्थव्यवस्था समृद्ध है और संस्कृति जीवंत है। इसने परंपरा और आधुनिकता के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बनाए रखा है, अपनी विरासत को संरक्षित किया है और साथ ही टेक्नोलॉजी, मनोरंजन और नवाचार में वैश्विक नेता बन गया है। यह देश अपने व्यस्त शहरों से लेकर शांत परिदृश्यों तक एक अनूठा यात्रा अनुभव प्रदान करता है और अपनी लचीलापन, रचनात्मकता और दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए दुनिया भर में प्रशंसा को प्रेरित करता है। चाहे इसके ऐतिहासिक स्थलों की खोज करना हो, इसकी तकनीकी प्रगति का आनंद लेना हो या के-पॉप की दुनिया में खुद को डुबोना हो, दक्षिण कोरिया एक आकर्षक और गतिशील गंतव्य बना हुआ है।